स्टूडेंट, ये है मैथमेटिक्स मधुबन क्लास 6 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है बेटा, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है x माइनस 6 ठीक इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो x की वो वैल्यू पता करनी है जो यहाँ पे रख दें और उसमें से 6 माइनस करें और 1 आ जाए। तो तुमसे अगर हम पूछें कि बताओ बेटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 6 माइनस करें और 1 आ जाए, बताओ कौन सा होगा, सोच के बताओ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे बहुत कठिन बहुत कठिन, लेकिन बहुत से लोग ये जान गए होंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से हम 6 माइनस कर दें और 1 बचे। ठीक, या ऐसे समझ लो, तुम्हारी जेब में ठीक मान लीजिए कुछ रुपए हैं, हमने उसमें से 6 रुपए वापस निकाल लिए और तुम्हारी जेब में अभी भी 1 रुपया पड़ा बचा है। तो बताओ तुम्हारी जेब में कितने रुपए होंगे? जाहिर सी बात कितने हैं? 7। भाई यहाँ पे 7 ही तो रखोगे, x की जगह पे 7 रखोगे तो उसमें से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या है? x का आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। x का आंसर आ जाएगा 7। लेकिन इसको बेटा, ये तो छोटा क्वेश्चन है तो हमने लोगों ने ऐसे कर लिया, ठीक है ना। ये सिंपल दिया है क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हाँ ठीक है सर कि यहाँ पर हम x इक्वल टू जो है 7 रख देंगे। लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड में ये है कि पहले हमने x की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी, 6 रखी, तब जाके कहीं 7 रखा ना। तो यहाँ पे एक टेबल टाइप की बना ली जाती है ऐसे करके। अब ये टेबल बनाना तुम्हें आसान लगे, अगर तुम ये चीज़ें मन में कैलकुलेट कर सकते हो तो बढ़िया है। जैसे हमने जब यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ 1 माइनस 6 कितना बचेगा लेफ्ट साइड में? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में कितना बचेगा? इधर -5 बचेगा, इधर 1 बचेगा। तो जब तक दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं आती, तब तक हम वैल्यू चेंज करते रहते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 रख के देखेंगे तो x में से जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? -4। तो अब भी बराबर नहीं आया, LHS RHS बराबर नहीं आया। इसी तरह 3 रख के देंगे, 4 रख के देखेंगे, इसी तरह डॉट 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 7 रख के देखेंगे, तब लास्ट में क्या? इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अगर तुम कहो कि नहीं सर सॉल्व करके दिखाओ हमें, ठीक, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय हम इसका बी वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। उस वाले पार्ट को क्यों नहीं किया? एक बार टेबल बना चुके हैं तो कौन बनाए बार बार, बड़ा बड़ा हो जाता ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 11। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वहाँ पे x दिया था, यहाँ पे b दिया है, वेरिएबल चेंज है ना, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ी ना चेंज। यहाँ पर भी b की कौन सी वैल्यू रखें कि उसकी 2 से मल्टीप्लाई भी करें और उसमें से 1 माइनस करें तो 11 बचे। यहाँ पे b की जगह पे ऐसा क्या रखें कि इसकी आपस में मल्टीप्लाई करें, उसमें से 1 माइनस करें तो 11 बचना चाहिए। ये पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम b की वैल्यू रखना चालू करेंगे। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, ऐसे से जब तक LHS RHS बराबर नहीं आता तब तक हम रखते चले जाएंगे। टेक, यहाँ पे क्या है, टेक b इक्वल टू 1। तो जब b इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे रखो वैल्यू 2, 1 रखोगे ना यहाँ पे b की जगह पे, 2 अच्छा इनके बीच में इंटू का साइन होता है, ध्यान रखो भाई। जैसे लेगा 2b, तो 2b का मतलब यहाँ इनके बीच में इंटू का साइन है, ये कॉमन सेंस है, इसको लिखा नहीं जाता। लेकिन अब जब नंबर रख रहे हैं तो लिख दे रहे हैं इक्वल टू। अब क्या 2 1 जा 2 में से 1 जाएगा तो क्या 11 हो जाएगा? तुम ही बताओ, क्या 1 11 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब LHS नहीं है बराबर किसके? RHS के। ठीक, अब हम नाउ टेक करेंगे। नाउ b इक्वल टू कितना लेंगे? 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 रखो भाई, 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 11। कितना आ गया? 4 माइनस 1 इक्वल टू 11। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 इक्वल टू 11। क्या 3 11 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब LHS नहीं है बराबर किसके? RHS के।
जब तक बराबर नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग वैल्यू रखते चले जाए। आप b इक्वल टू कितना ले लेंगे 3, इस इक्वेशन में रखो यहाँ पे भाई, इक्वेशन भी साथ में याद रखो ना, 2b माइनस 1 इक्वल टू 11, ये इक्वेशन है। इसी b की जगह पे वैल्यू रखनी है 3 की, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 11, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 इक्वल टू 11, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 इक्वल टू 11। क्या 5 11 के बराबर है? तो नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू क्या है RHS। तो नाउ अब क्या करेंगे, b इक्वल टू 4 लेंगे, b इक्वल टू 4 लेंगे, तब रखो यहाँ पे 2 इंटू, इसी क्वेश्चन में रखना है यहाँ पे b की जगह 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 11, 4 2 जा कितना होता है 8 माइनस 1 इक्वल टू 11, 8 में से यानी 7 इक्वल टू 11। तो ये क्या है, ये नहीं है बराबर किसके, LHS नहीं है किसके, RHS के बराबर। तो अब हम क्या लेंगे, नाउ b इक्वल टू 5 लेंगे, तो जब b इक्वल टू 5 लेंगे और इक्वेशन क्या चल रही है हमारी 2b माइनस 1 इक्वल टू 11 चल रही, ठीक। तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल टू 11, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 इक्वल टू 11, तो ये आ जाएगा 9 इक्वल टू 11। क्या 9 11 के बराबर है? नहीं, तो इसका मतलब LHS नहीं है RHS के बराबर। तो हमारी खोज जारी रहेगी। अब इसके बाद में इसी क्वेश्चन का पार्ट है तो इसी क्वेश्चन में कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करो, नाउ b इक्वल टू 6 ले लो, तो जब b इक्वल टू 6 लेंगे इक्वेशन क्या चल रही, 2b माइनस 1 इक्वल टू 11 है ना। तो 2 इंटू बी की जगह पे रखो 6 माइनस 1 इक्वल टू 11, 6 2 जाओ 12, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, तो क्या आ गया 12 में से 1 गया तो 11 इक्वल टू 11, यानी कि LHS अब आ गया किसके बराबर, RHS के बराबर। तो जिस वैल्यू को रखने से LHS RHS के बराबर आ जाता है, जिस वैल्यू को रखने से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, वही वैल्यू हमारे लिए उस क्वेश्चन में आंसर होती है। जैसे इस क्वेश्चन में जब हमने b इक्वल टू 6 रखा, ध्यान रखो b इक्वल टू क्या रखा, 6 रखा, ये है b इक्वल टू जब हमने 6 रखा तब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, 6 है। जब तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, आगे और से मेथड हैं, उन मेथड में जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आसान पड़ेगा। अब तुम इसको टोटल देखो, अगर टोटल स्टेप की बात करें तो देखो कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप में जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ना 2 2 3 3 पेज का हो जाता है, ऐसे करते जाओगे करते जाओगे, कठिन थोड़ी ना है। अब से मैं सी वाले पार्ट को सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, z इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3, ऐसे करना पड़ता ना। तो यहाँ पे देखो इत्तेफाक से हमने 2 z की जगह पे 1 रखा, माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 इक्वल टू 1। मतलब हमने एक ही वैल्यू रखी, पहली वैल्यू रखी और LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारी z की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये तो इत्तेफाक हुआ ना, इत्तेफाक से हमने पहले ही नंबर चुना और वो आंसर आ गया, ठीक है ना। पहला ही नंबर हमने उठाया और उससे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, तो देखो एक ही स्टेप में इसका आंसर आ गया, ठीक। लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, ये क्वेश्चन तो बहुत छोटी दे रखी थी तो इसमें अंदाज़ा भी लग जाता है। कई कई क्वेश्चन ऐसी आएंगी कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि कितने स्टेप के बाद में सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। बस क्या होता है, तुम्हें सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि एक इक्वेशन सॉल्व करते करते 10 पेज में आंसर जाए तुम्हारा, ठीक। लेकिन हालांकि बुक वालों ने 6 के हिसाब से ही क्वेश्चन डाले होंगे, और ये ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ये है कि ट्राई करो और गलती करो, ट्राई करो गलती करो, है ना, ट्राई करो गलती करो, और कभी ना कभी किसी ट्राई पे तो आंसर आ ही जाएगा, है ना। इसीलिए इसका नाम है ट्राई एंड एरर मेथड, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं तुम्हें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें कितने स्टेप होने चाहिए थे, इसमें टोटल देखा जाए तो 7 स्टेप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप जाएंगे। चाहो तो यहाँ पे हम तुम्हें फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दें। पहला इक्वेशन है ए वाली, इसका ए पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा।
ए पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट यहाँ पे है, फिर भूल गया, x माइनस सिक्स इजक्वल टू वन, एक्स माइनस सिक्स इजक्वल टू वन, टेक x इजक्वल टू वन। जब x इजक्वल टू वन लेंगे तो वन माइनस सिक्स इजक्वल टू वन। अब वन में से सिक्स जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का फाइव। क्या माइनस का फाइव वन के बराबर है, नहीं, ठीक, तो इस पर लिख दो नो। अब बार बार LHS RHS नहीं लिखेंगे भाई, बहुत कठिन होता है लिखना। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू टू लिखेंगे। तो जब टू लोगे तो टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन, तो सिक्स में से जब टू जाए तो कितना बचेगा, माइनस फोर का वर्ग। ये वन के बराबर है, नहीं, तो लिखेंगे नो। अब x इक्वल टू थ्री ले लो। जब थ्री ले लोगे तो लिखोगे थ्री माइनस सिक्स, मतलब इस x की जगह पे वैल्यू रखते जाएंगे, बदलते जाएंगे, ठीक है ना। थ्री माइनस इक्वल टू वन, थ्री में से सिक्स जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का थ्री इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा नो, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। अब x इक्वल टू फोर ले लो, तो क्या आ जाएगा, फोर माइनस सिक्स इक्वल टू वन, यानी माइनस टू इक्वल टू वन, ये इसके बराबर है, नो। अब हम लेंगे x इक्वल टू फाइव, तो जब हम फाइव लेंगे तो फाइव माइनस सिक्स इक्वल टू वन, यानी माइनस वन इक्वल टू वन, तो ये क्या है, इसके बराबर नहीं है। अब हम लेंगे x इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स में से सिक्स जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये होता है जीरो, ये होता है वन। ये सिक्स में से सिक्स जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो, और जीरो वन के बराबर नहीं होता, तो लिखेंगे नो। अब हम जब लेंगे यहाँ पर x इक्वल टू सेवन, ठीक, तब आएगा सेवन में से सिक्स इक्वल टू वन। अब हमने क्या किया, x की जगह पे कितना लिया, सेवन, तो सेवन में से सिक्स जाएगा तो कितना बचेगा, वन। तो यहाँ पर जाकर LHS इक्वल टू RHS आता है, ठीक, मतलब इतने स्टेप तुम्हें लिखने चाहिए थे अगर तुम टेबल नहीं बनाना चाहते वो पहले वाले क्वेश्चन की, तो ठीक है ना। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तब हमारी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवन आ जाएगी, x की वैल्यू सेवन आ जाएगी। अब चाहें अगर हम इसके अगले वाले पार्ट वो तुम्हें सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है। इत्तेफाक से जैसे डी वाला पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लेना है, वन लेना है। सबसे पहले वो x इक्वल टू वन लो, तो जब वन लोगे तो आएगा फाइव इंटू वन माइनस टेन इक्वल टू जीरो, तो फाइव वन जा फाइव माइनस टेन इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो, तो ये इसके बराबर है, नो। तब हम लेंगे x इक्वल टू टू, तब जब x इक्वल टू टू लेंगे तो फाइव इंटू टू माइनस टेन इक्वल टू जीरो, फाइव टू जा टेन होता है, ये भी टेन, जीरो, तो टेन में से टेन जाएगा तो ये भी जीरो और इधर भी जीरो, तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है ना। LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। दो ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन कितने स्टेप में सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखो, जब हम x इक्वल टू वन रखें इसमें, तो सिक्स माइनस फाइव इंटू वन इक्वल टू वन, तो सिक्स में से जब फाइव जाएगा तो कितना बचेगा, वन, है ना, तो वन इक्वल टू वन, ये भी वन एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। अब इसी में ये वाला क्वेश्चन देखो, a माइनस फाइव इक्वल टू थ्री माइनस ए, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये दोनों आपस में इक्वल हों। तो यहाँ पे देखो, अगर हम a की वैल्यू वन लें तो वन माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, वन माइनस फाइव क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का फोर, और इधर क्या आएगा, टू, तो ये आपस में बराबर है, नो। अब a इज इक्वल टू यहाँ पे टू लो, तो क्या आएगा, टू माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री माइनस टू, कितना आ जाएगा, इधर माइनस का, इधर थ्री आ जाएगा और इधर वन आ जाएगा, तो ये आपस में बराबर है, नो। अब a इज इक्वल टू अगर थ्री लो, तो थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री, इधर आ जाएगा जीरो, इधर आ जाएगा माइनस का टू, तो ये आपस में बराबर है, नो। अब a इज इक्वल टू इधर लो फोर, फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर, तो इधर बचेगा माइनस का वन और इधर भी बचेगा कितना, माइनस का वन। यहाँ पर देखो LHS RHS के बराबर आ गया, आगे कि नहीं आ गया, कब, a इक्वल टू फोर पे, तो यहाँ पे LHS बराबर आ गया किसके, RHS के, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे फोर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, फोर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से जी वाला पार्ट, एच वाला पार्ट बहुत सारे हैं। वीडियो भी देखो 15 मिनट का हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई, ये 2x इक्वल टू 3x माइनस 4 लिखा है। x की वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू पहले 1 लो, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4 है। 3 माइनस 1 4, इधर कितना बचेगा माइनस का 1, और इधर क्या बचेगा 2 और इधर 2। अब हम क्या करेंगे, आपस में बराबर तो नहीं है तो लिखेंगे नो। अब x की वैल्यू लेंगे 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4। ये हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इधर 2 बचता है, और ये 2 2 जा 4, और ये भी 4, तो क्या 4 2 के बराबर है, नो। अब हम लेंगे x इक्वल टू 3। जब हम x इक्वल टू 3 लेंगे तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4, इधर हो जाएगा 9 माइनस 4, और इधर 3 2 जा 6, तो इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 6, तो ये आपस में बराबर है, नो। अब x इक्वल टू यहाँ पे 4 लो, तो जब हम 4 लेंगे तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 4, ठीक। यह हो जाएगा 12 माइनस 4, कितना बचेगा 8, इधर 4 दूनी 8, इधर भी 8, तो इधर क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं, ठीक। ऐसे ही ये h वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे, ठीक। ऐसे ये I वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब कहोगे सर ये I वाला अपॉन में है, अपॉन में है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। y की वैल्यू कितनी पहले रखो 1, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, कितना आएगा 0। ये क्या 1/2 0 के बराबर है, लिखेंगे नो। y की वैल्यू लो 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2 से 2 कट गया तो इधर बचा 1, और 2 में से 1 जाएगा तो इधर भी क्या बचेगा 1, तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। ये तो और भी सॉल्व आसान है। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी। ठीक है, एक ही HI पार्ट बचता है जिसको हमने सॉल्व नहीं किया, ये भी कर ही देते हैं। पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 1, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 6, यानी 2 माइनस 6 यानी कितना बचेगा माइनस का 4, और 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1। क्या ये इसके बराबर है, नो। x इक्वल टू 2 सेलेक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, 6, तो आ जाएगा 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2, और इधर 0। क्या ये इसके बराबर है, नो। अब हम x की वैल्यू 3 चूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 6, यानी 6 माइनस 6 कितना बचा 0, और इधर क्या बचेगा 1, है ना। अब हम x की वैल्यू लेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर भी आंसर नहीं आ रहा, तो जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 6, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा 6, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और इधर 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ पर आ जाता है LHS इक्वल टू RHS, ठीक। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस टाइप से ये 5th क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ओके बेटा।